नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आज हम आए हुए हैं दिल्ली के रामजस कॉलेज में। रामजस कॉलेज में पिछले हफ्ते जो वायलेंस हुआ है, आज हम बात करेंगे उस पर। कहने को तो ये पढ़ाई का एक सोर्स है, लेकिन बीते हुए हफ्ते में जो यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली गई, जो दो गुटों के बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई, अध्यापकों को चोटें आई, काफ़ी बच्चों को चोटें आई, आज हम चर्चा करेंगे उस पर। यहाँ के बच्चों से जानेंगे ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। उमर खालिद की जो स्पीच होनी थी, उसके बाद यहाँ पर जो बच्चों का आक्रोश था वो एक दूसरे के लिए ही आ पड़ा। रामजस में देशद्रोही नारे लगाने वाले ऐसा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। असल में क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहेंगे हम। इन्होंने पहले उमर खालिद को जो चीफ स्पीकर बुलाया था, उस पे एबीवीपी का ये एलिगेशन था कि जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है आपने उसे क्यों बुलाया। फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उमर खालिद का परमिशन कैंसिल कर दिया। तो फिर ये आयशा और लेफ्ट विंग जितने थे वो उन्होंने सारे पूरे कॉलेज में हमें चाहिए आज़ादी, इस तरह के नारे वारे लगाने लगे। जिस पे आगे गए तो कुछ जो रामजस के कुछ कॉमन स्टूडेंट्स थे और जो कॉलेज यूनियन के थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद सिचुएशन दोनों तरफ से कहना चाहिए, दोनों तरफ से वायलेंट हुआ सिचुएशन। क्या कुछ लगता है किसकी गलती इसमें ज़्यादा है? देखिए, झड़प हुई है और जो बच्चों के कुछों को चोटें भी आई हैं। देखिए, ऐसे किसी को मारना तो काफ़ी गलत होता है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि हमारा राष्ट्र होता है। हाँ, सो वी शुड नॉट कॉल एज अ एंटी नेशनल पर्सन हु इज़ वेरी अक्यूज्ड, इवन दो द सुप्रीम कोर्ट और एनी काइंड ऑफ कोर्ट नोट हैज़ प्रूव्ड दैट दिस पर्सन इज विक्टिम और सो एंड सो फोर्थ, बट वी शुड नॉट एज अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी वी शुड नॉट कॉल द पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड एंड द केस इज गोइंग ऑन ओवर दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक की बात है, आपको झड़प हुई है, लोगों को चोटें लगी हैं, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, we should not beat some person. We should talk with a kind of debate and discussion, because university, the main idea of university is to talk with a debate and discussion, not to beat and to threat people, because if you will threat, then the university will be a null and void situation. क्या लगता है, जैसे उमर खालिद को पिछली बार जब जेएनयू में बुलाया गया था तो वहाँ पे भारत के विरोध में वहाँ पे नारे लगे थे, क्या लगता है यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता था सीन? यहाँ बिल्कुल हुआ है। मेरे सामने वीडियो पड़ी हुई है, कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए गए, बक्सर की मांगे आज़ादी, कश्मीर को आज़ाद करे, ऐसे नारे लगाए गए, और जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम यहाँ रामजस के स्टूडेंट हैं नॉर्मल, और हम देख रहे हैं ऐसे नारे हमारे कैंपस में लगाए जा रहे हैं, तो हमको तो बिल्कुल बुरा लगेगा। क्या लगता है कि उमर खालिद को यहाँ पर स्पीच देने के लिए परमिशन देनी चाहिए थी कॉलेज? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका रिसर्च प्रोजेक्ट था बक्सर पे, इसलिए उनको बुलाया गया। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनको बुलाया जा सकता था, ऐसी नॉलेज औरों के पास भी है, सिर्फ वही थोड़े ना जिनको बुलाया सकते थे। जेएनयू में हजारों लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा नॉलेज के टीचर्स तक बुला सकते थे, उन्हीं को क्यों बुलाया जिसको कोर्ट पे केस चल रहा है? क्या लगता है कि देश में एंटी नेशनल के जो नारे हैं वो लगने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए यार। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई नेशन फर्स्ट, दिस इज नेशन इज़ आवर प्रायोरिटी, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको बिल्कुल हमारे को उसका प्रोपोनेंट होकर विरोध करना चाहिए। और आप किस पॉलिटिकल फ्रंट को अपना उसे सपोर्ट करते हैं कि AISA है और ABVP भी है और भी कई पॉलिटिकल सपोर्ट है जो फ्रंट्स हैं, उसमें से किसको सपोर्ट? नहीं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसे दंगे नहीं होने चाहिए, बस ये कहना चाहिए। हम पढ़ने आते हैं, हमको पढ़ाई की आज़ादी चाहिए। सबसे पहले हमको पढ़ने आते हैं, तो ABVP ने जो करा मैं तो उसको ठीक मान सकता हूँ। मारना नहीं चाहिए था, जो भी हुआ है। आयशा की तरफ से भी पथराव हुआ है। हिंदू के न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो आई, नीचे लिखा था ABVP के कूंस ने मारा। वो बंदा SFI का पोस्टर लेके खड़ा था, और वो बंदा SFI का, मतलब मीडिया ने भी बिल्कुल ठीक नहीं दिखाया। ये मीडिया की भी कई भूमिका गलत है। पिछले कुछ सालों से इंटॉलरेंस जो चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, हमारे को थोड़ा समझना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे को उसकी प्रोफाउंड नॉलेज होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये नेशन है तो नेशन गलत हो गया। हमारे को पहले उसका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए कि नेशन एक्चुअली होता क्या है। हमारे को बुक्स पढ़नी चाहिए, और बुक्स पढ़ने का जैसा कि होता है कि लीस्ट नॉलेज इज हैजार्डस नॉलेज, हमारे को पूरी प्रोफाउंड नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारे को पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। और जहाँ तक कि इंडिया है, तो इंडिया में जो इंडिया की सरकार एक ऐसी होती है, और इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आपको इतनी जल्दी से इतने सख्त नियमों के अंदर नहीं बांधा जाता। आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस जुर्म में भी दी जाती है अगर आप एक एक्यूज पर्सन हो। बाहर की कंट्रियों की तरह नहीं होता है। तो इसी वजह से हम अगर यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम यहाँ की जनता है, तो हमारे को सोचना चाहिए कि सरकार गलत है तो हम भी गलत हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी ऐसी लूप होल्स होते हैं जिनकी वजह से हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, और आखिरी में जाके इंटॉलरेंस होता है। जब हम किसी चीज़ को गलत समझ
समझ लेते हैं और उसको प्रोपेल करने लग जाते हैं, तो ये गलत चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती और नल एंड वर्ड सिचुएशन हो जाती है जिसमें आप इंटॉलरेंस करते हैं और आखिरी में वही होता है कि आप भी फंसते हैं और दूसरे बंदे को फंसाते हैं और आपकी कंट्री की जो वो इमेज है वो ख़राब हो जाती है। देश में आज़ादी दी गई है, इसीलिए आज़ादी के नारे लग रहे हैं बेसिकली। अगर आज़ादी ना होती ना तो ये नारे लग ही ना सकते। पहली बात तो यह, देश में आज़ादी है, हम पूरा पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पूरी आज़ादी है। ये लोग जो हैं, ये लोग हाईलाइट होना चाहते हैं। इन लोगों को पता है कि हमारे देश में सोशल वर्कर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो तुम्हारा कुछ अच्छा करके देश के लिए तो नाम होने वाला नहीं है, पर तुम कुछ ऐसे बुरी काम करो देश के लिए, कुछ ऐसे अपशब्द बातें कहो कि तुम्हारा नाम एकदम हाईलाइट हो जाए और तुम्हें किसी ना किसी पार्टी से टिकट मिल जाए। उन लोगों को ना ही हमारे DU के बच्चों से कोई मतलब है, ना ही उन्हें JNU के बच्चों से कोई मतलब है। उन लोगों को अपनी राजनीति से मतलब है। वो आगे चल के चाहते हैं कि हम देश को अपने तरीके से चलाएं। अभी मैं मानता हूं कि वो लोग ये कह रहे थे कि हम संविधान, भारतीय संविधान को सही नहीं मानते हैं। कल यहाँ पर वॉयलेंस हुआ, यहाँ पर हिंसा हुई, तो वे लोग, उन लोगों को याद आ गया कि FIR भी कुछ नाम की चीज़ होती है। वहाँ वे लोग FIR के लिए बैठे। वहाँ जब उन्होंने धरना दिया, हम लोगों ने अपनी FIR दर्ज कराई, एक आम छात्रों ने वहाँ पर FIR दर्ज करी और वहाँ से चले गए। तो उन लोगों ने वहाँ पर बैठकर, वहाँ के जो काम वाले थे, जो लोग थे जिन्होंने दुकानें खोल रखी थी, उन लोगों का काफ़ी नुकसान किया। वे अपनी दुकानें नहीं खोल पाए, वे अपना काम नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने उन्हें हटने की कही। मतलब आयशा वालों और JNU वालों को ये कहा कि यहाँ से हट जाओ और हमें अपना काम करने दो। तो उन लोगों ने वहाँ पर एक जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, दुकान चलाते थे, एक ठेला चलाते थे, उन पर हाथ उठाया और वहाँ से उनको भगा दिया। उसके बाद जब हमारी SHO मैडम आरती शर्मा जी जब उनको रोकने जाती है, तो उन लोगों ने एक पत्थर उठाया, उन्हीं की भीड़ ने एक पत्थर उठाया और आरती शर्मा जी के कान पे मार दिया, जिसकी वजह से वे बहुत अच्छे तरीके से घायल हो गई। वहाँ से तुरंत ले जानी पड़ी। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने वायलेंस किया है। ये क्या है? हम लोग आर्मी के साथ भी है, हम लोग पुलिस के साथ भी, हम लोग देश के साथ भी, हम लोग कॉमन छात्रों के साथ भी हैं, पर ये लोग वायलेंस फैला रहे हैं। इन लोगों ने हमारे कॉलेज में आए विदाउट आइडेंटिटी कार्ड, ये लोग हमारे कॉलेज में आए। अगर हमारे कॉलेज में कोई बच्चा अगर वायलेंस हुआ है, किसी के साथ वायलेंस हुआ है, कोई अपने घर में वायलेंस नहीं करेगा, कोई बाहर का आके दूसरे घर में वायलेंस करेगा। हमारे रामजस में जो वायलेंस हुआ है वो JNU के बच्चों के द्वारा हुआ है। बाहर से आके जो बच्चे आए थे, उन लोगों ने ये वायलेंस किया था। रामजस यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं जिन्होंने ये परमिशन दी उमर खालिद को यहाँ पर स्पीच देने के लिए, क्या ये बिल्कुल ठीक थी? मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर थे, ये इन लोगों के साथ मिले हुए थे। जो उमर खालिद हमारे कॉलेज में इनवाइट किया गया था, उसे अच्छे तरीके से मालूम था कि हमारे कॉलेज में उसको आने से रोका ही जाएगा, परंतु उसने हमारे कॉलेज के प्रोफेसरों को कहा कि तुम प्रोटेस्ट करो। अभी तो मेरी सेमिनार और मैं देश के खिलाफ एक कमरे में सबको भड़काने वाला था, पर अब मैं सिंपैथी पाके नेशनल TV पे मैं सब वही देश को, वही होती है ना कि अगर चोट पिट भी जाए तो जब भी यही मानती है दुनिया कि ये पिट गया तो इसके साथ गलत हुआ। आप ये नहीं देख रहे हो वो भारत के टुकड़े करना चाहता है। आप उससे ये पूछो कि ये टुकड़े होते कैसे हैं। वो इस देश में रह के कहता है कश्मीर आज़ाद चाहिए, जब कश्मीर में हमारे भारतीय सेना ऐसी जगह रहते हैं, मतलब ऐसे जहाँ भी रहते हैं जब -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर वो रह के उन्हीं की रक्षा कर रहे होते हैं। अभी कश्मीरी पंडित में आप लोगों को पता होगा क्या हुआ कि वहाँ पर जो लड़कियां थी उनके साथ रेप हुए, जो वहाँ पर बच्चे थे उनके गले से तार से गला घोट के मार दिया गया। जो वहाँ के बुजुर्ग थे, जो वहाँ के आदमी थे जो काम करने जाते थे, वो घर ही नहीं पहुँचे, उनकी लाशें नदियों में गिर दी उनको मार मार के, और कहते हैं कश्मीर आज़ाद करो। किन सब चीज़ों से आज़ाद करो? उनके लिए आज़ादी चाहिए आतंकवाद से, बक्सर को आज़ादी चाहिए नक्सलवाद से। उनके लिए इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। ये उठा रहे हैं कि वो मर गया, वो मर गया। वो पंडित जो थे उन लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा, उन लोगों के लिए इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। अब ABVP का जो अगला स्टेप है वो क्या रहेगा? देखिए, मैं ना ही कोई ABVP से हूँ, ना ही मैं किसी मतलब किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। मैं इस कॉलेज स्टूडेंट यूनियन में सेंट्रल काउंसलर हूँ और मैं एक आम छात्र हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ABVP ने हमारे भारत, मतलब हम लोगों को सपोर्ट किया और हमारे भारत के खिलाफ जो बोल रहा था उन लोगों को रोका। तो मैं मानता हूँ उन लोगों ने हमें पॉजिटिव अपना वो इमेज, हमारे सामने उनकी एक पॉजिटिव इमेज आई, ना कि उनकी तरह नेगेटिव। उन लोगों ने हमारे कॉलेज का माहौल JNU बनाने की कोशिश की, क्योंकि पढ़ना तो हमारे छात्रों को है, कॉलेज तो आना हमारे छात्रों को है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं वायलेंस फैला रहे हैं। आप लोगों ने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज अपलोड किया कि इसमें नॉर्थ कैंपस में धारा 144 लागू कर दी गई है, ये बच्चों को क्यों डरा रहे हो तुम? जबकि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाला है, हमने कोई भी बात ऐसी नहीं कही है। हमारे किसी भी आम छात्र ने
कॉलेज की यूनियन ने या किसी भी पार्टी या एबीवीपी की किसी पार्टी ने ये नहीं डाला है कि धारा 144 लागू हुई है। ये डाला है उन देशद्रोहियों ने ताकि बच्चों में दहशत बने, बच्चे कॉलेज ना आए और वो बोलते हैं क्रिएट वायलेंस हम कर रहे हैं। हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। अगर आओगे तो बहुत अच्छे से आना, देश के लिए आना। अगर देश के खिलाफ आओगे तो जैसे गए हो उससे भी बुरी हालत में जाओगे। हम कह रहे हैं कि आयशा जो हमारे यहाँ जो नारे लगाए जेएनयू में, वो नारे हमारे यहाँ लगाए। हम चाहते हैं कि रेपिस्ट आयशा जो कम्युनिस्ट है हमारे कैंपस से बाहर जाए और यहाँ पे हमें एक जो यहाँ पे अभी स्पीच होने वाली थी, आप लोग चाहते हैं कि वो स्पीच ना हो, क्या कुछ और मुद्दे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुद्दा ये नहीं था कि स्पीच ना हो, मुद्दा ये था कि हम एंटी नेशनलिस्ट के खिलाफ में हैं, हम उमर खालिद के विरोध में थे। सीधी बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये जेएनयू नहीं है, यहाँ पर इसको देशद्रोही एक्टिविटीज नहीं सहाय जाएंगे। उमर खालिद जो कि एक टेररिस्ट है, सेडिशन के चार्जेस हैं, उसको दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं घुसा जाएगा। विद्यार्थी परिषद दिल्ली का हम अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी जाएंगे, आर्ट्स फैकल्टी से सीधा रामजस कॉलेज जाएंगे, एक कैंपस का पूरा राउंड लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने रामजस कॉलेज। उल्टा हमारा कहीं एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके का जो काफिला है वो पीछे देखने को मिल रहा है। जो ये अभी आपके रामजस कॉलेज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, ये कब हुआ है और क्यों हुआ? ये एक्चुअली एक उमर खालिद है जो वो है स्टूडेंट है जेएनयू का, उसके ऊपर हुआ था। एक सेमिनार था ना, इंग्लिश सेमिनार, तो उसमें बुलाया गया था उसको एक्चुअली। और फिर वो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया, ये एबीवीपी वाले आ गए और फिर ये AISA वाले भी आ गए और फिर ये यूनियन थी जो ये कॉलेज की यूनियन है वो लोग भी आए। तो ऐसी पता नहीं क्या ऐसे हो गया। इसमें गलती किसकी मानते हैं, किसकी इसमें गलती? सर गलती तो जस्टिफाई अभी कर नहीं सकते, नहीं तो बोलेंगे तो खाली पीली फिर वही बात बिगड़ने वाली बात है ना। जस्टिफिकेशन तो कैसे, मतलब एक तरीके से वो भी सही था कि आ रहा है, उसके एक बार बात सुनते क्या है वो, मतलब वो क्यों मोटिव थोड़ी ना था उसका इंटरनेशनल टाइप का। मतलब जैसे हमें बताया वो रिसर्च दिखाने आया था अपनी कोई जो सेमिनार में था, बाकी तो पता नहीं यही था। लगता है मतलब कॉलेज वालों को उसे परमिशन देनी चाहिए थी कि आप यहाँ पे आके स्पीच दें, क्योंकि पिछली बार आप बात करें तो जेएनयू के अंदर जब उन्होंने स्पीच दी थी तो वहाँ पे भारत के विरोध में नारे लगे थे। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो जाता? नारे यहाँ पर ही पीछे लगे थे, कश्मीर मांगे आज़ादी, बस्तर मांगे आज़ादी, नारे लगे थे पीछे, बच्चों ने लगाए थे। पता नहीं कौन वो बच्चे थे, शायद आयशा वाले ही से, शायद पता नहीं कौन थे, वो उन्होंने नारे लगाए थे। आप किसको सपोर्ट करते हैं, एबीवीपी या आयशा या किसी और? नो पॉलिटिक्स, हम तो पीस के लिए हैं जी, शांति के लिए। हाँ, शांति। तो क्या लगता है मतलब कॉलेज वालों को परमिशन देनी चाहिए थी, उन्हें यहाँ पे स्पीच देने का अधिकार है उमर खालिद को? नहीं, स्पीच तो दो, मोटिवेशन स्पीच दो आप, एजुकेशन के उसमें दो, लेकिन एंटी नेशनल के लिए तो कोई परमिशन देगा नहीं, सिंपल सी बात है। वो 22 तारीख को जो क्या था और कैसे हुआ, थोड़ा डिटेल से? 22 तारीख को यहाँ पर एक इंग्लिश ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स के टीचरों के द्वारा एक सेमिनार रखा गया। जो सेमिनार तो बहाना था, उसके देश विरोधी नारे लगने थे, जो पिछले साल जेएनयू में हुआ था 9 फरवरी को। हाँ, उमर खालिद था और 2 जने और थे जो यहाँ पे बुलाए जा रहे थे कॉन्फ्रेंस के नाम पर। और उसके लिए लोगों ने यहाँ पर मतलब एबीवीपी वगैरह ने और कॉलेज के स्टूडेंटों को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि उमर खालिद देश विरोधी नारे लगाने के चक्कर में उसके ऊपर केस है जो कोर्ट में भी जा चुका है। और इस वजह से यहाँ पर बुलाया गया उसे, तो प्रिंसिपल से मना कर दिया गया साफ कि वो नहीं आएगा। तो लेकिन फिर भी टीचर जानबूझ के उसको यहाँ पर ला रहे और देश विरोधी के नारे लगवा रहे हो 21 तारीख को ही। क्या लगता है इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? इसमें गलती जो है टीचरों की है और स्टूडेंट की है कि उस चीज़ को नहीं बुलाना चाहिए जो कि देश विरोधी नारे लगा चुका है बंदा, उसको नहीं बुलाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये रामजस कॉलेज है, DU है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से माना जाए कि भी अगर आप किसी विदेश विरोधी बंदे को बुला रहे हो जो कि 9 फरवरी को कश्मीर की बंटवारे की बात कर रहा है, भारत के बंटवारे की बात कर रहा है, वो रामजस कॉलेज में आएगा, यूनिवर्सिटी में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होने देंगे। कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एबीवीपी या आयशा? मेरा एबीवीपी का सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। मैं भी RSS से हूँ, 3 साल में RSS में रह चुका हूँ, तो मेरा एबीवीपी को ही सपोर्ट है पूरा। क्या लगता है जो कॉलेज वालों ने जो उमर खालिद को यहाँ पे बुलाने के बाद मतलब स्पीच की जो बात की है, ये कितनी सही है? क्या उन्हें बुलाना चाहिए यहाँ?
बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। जिसने देश विरोधी नारे, एक JNU जो भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, JNU में वो खड़े होकर देश विरोधी नारे लगाए, उस जैसे इंसान को दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और बल्कि कोई भी ऐसे देश विरोधी नारे लगाएगा बचना नहीं चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। भारत में एंटी नेशनल के नारे लगते हैं, क्या लगता है कि ये सही लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारे जो कॉलेज हैं, पहले तो हिस्ट्री के प्रोफेसर्स को उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था, अपने विवेक से काम लेना चाहिए था। एंड सेकंड, आप उनको बुलाते हो एंड आप अंदर नारे लगवाते हो उनसे कश्मीर की आज़ादी के, तो ये पूरा सच में अपने आप में ही गलत है। इनटॉलरेंस कहीं ना कहीं पिछले बीते सालों में भारत में देखने को मिला है, इसको किस तरह देखते हैं? इसमें अगर देखा जाए तो गलती तो है स्टूडेंट्स के यहाँ के, क्योंकि अगर जिन्होंने हमारे देश के लिए मतलब इतना बुरा कहा है, इतना बुरा उन्होंने विचार करा है और हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए अलग अलग फीलिंग्स रखी है उस बंदे ने, तो उसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी उस बात को लेके गुस्सा था जो अभी मतलब ख़त्म नहीं हुआ था पूरा, वो गुस्सा दोबारा जग चुका है इस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अभी बहुत आगे तक बढ़ेगी, जहाँ तक लगता है। ये आज़ादी मांग रहे हैं, कश्मीर चाहे आज़ादी, बस्तर चाहे आज़ादी। कश्मीर क्यों मांग रहा है आज़ादी? ये होते कौन है कश्मीर को आज़ाद करने वाले? ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा जूम इन करके दिखाना चाहूँगा। तो क्या लगता है ABVP ने जो किया वो सही किया, या फिर जो यहाँ पे अभी जो बच्चों को जो चोटें आई हैं उसमें किसका हाथ लगता है? चोटें के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अगर देश विरोधी के ऊपर जिन्होंने वो करे हैं नारे, तो अब देखो जख्मी भी देखो। जो कदम उठाया वो बहुत सही उठाया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि कोई देशद्रोही अपने कॉलेज में आए, यहाँ पे आए। फिर वो भी नहीं, हर देशभक्त चाहता है, हर प्रोटेस्ट के दौरान जिनको चोटें आई हैं, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वी जस्ट डिमांड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। जो अंदर जो टीचर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि उन्हें उमर खालिद को यहाँ पे बुलाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए था, और अभी भी उनको बुलाना बिल्कुल नहीं चाहिए था। उनको मैं तो ये कहना चाहूँगा उनको कि माफ़ीनामा दिया जाए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हमने इस दौरान इस सेमिनार के अंदर उमर खालिद को बुलाया, कि विश्वविद्यालय में बुलाया। मैं बिल्कुल यही चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगे इस बारे में। बाईस तारीख को आपके यहाँ जो इंसिडेंस हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा, क्या हुआ और कैसे हुआ? ये एक सेमिनार था, जैसा हम सब जानते हैं, उमर खालिद को बुलाया गया था एंड कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट नाम से ये सेमिनार था। तो देन उसमें ABVP एंड जो स्टूडेंट्स थे, जहाँ की कोट किया जा रहा है कि आइसा के स्टूडेंट्स थे, बट पहले इनिशियली वो रामजस कॉलेज के ही स्टूडेंट्स थे जिन्हें प्रोटेस्ट किया था कि एंड देन ABVP वॉयलेंट हो गई एंड ऑल, मतलब एक साइलेंट प्रोटेस्ट निकाल रहे थे रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो कि चाहते थे कि उमर खालिद आए एंड अपनी बात रखे जो भी टॉपिक पे था। सो उसके वजह से जो भी हंगामा हुआ, देन वॉयलेंस हुआ, जिसमें ABVP ने बहुत सारे बच्चों को पीटा, जैसा कि हमने वीडियोज़ में देखा, एंड नाउ उस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरह की, किसकी गलती इसमें ज़्यादा लगती है, किसने ज़्यादा गलती की? देखा जाए तो एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉल्ट पे है कि उनको इतने कंट्रोवर्शियल स्पीकर को नहीं बुलाना चाहिए था। पता था प्रोटेस्ट तो होंगे ही, इतने कंट्रोवर्शियल स्पीकर को बुला रहे हैं। बट देन वायलेंस इज़ नो ऑप्शन, मतलब वायलेंस किसी भी तरह से करना किसी पे, इट्स जस्ट सो क्रूड, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितने ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, तुम भारत माता की जय चिल्ला रहे हो एंड तुम लड़कियों को मार रहे हो। सो दिस इज, कोई भी बात रखनी थी उन्हें, सो दिस वाज नॉट एन ऑप्शन। जहाँ तक लगता है ये गलत था, वायलेंट नहीं होना चाहिए था। लगता है जो टीचरों ने इसको उमर खालिद को आपके कॉलेज में बुलाया, क्या उन्हें बुलाना है सच में चाहिए था? यहाँ देखिए, अगर हमारी जुडिशरी ये प्रूव कर देती है कि उमर खालिद एंटी नेशनल है तो उसे जेल में डाल दीजिए आप, ठीक है। उसको अगर वो खुला रहेगा सो उसको सेमिनार में बुलाया जाएगा। एंड जो बात थी, अगर ऐसा क्या बोल देता उमर खालिद जिससे हमारे देश की नींव हिल जाती या कुछ ऐसा हो जाता, क्या हमारे देश में इतनी नेशनलिज्म नहीं है कि किसी एक बंदे के कुछ बोलने से इतना सब कुछ हो जाएगा? सो दैट्स व्हाट आई थिंक। पिछले साल की अगर हम बात करें तो JNU में जब ये उमर खालिद जी गए थे तो वहाँ पे विरोध हुआ था, भारत का विरोध हुआ था, भारत के खिलाफ नारे लगे थे। क्या लगता है अगर उनकी स्पीच यहाँ पे होती तो यहाँ पर भी होता?
जी न्यूज़ में ऐसा बोला जा रहा है अब कि डॉक्टर्ड वीडियोस थी जो कि जी न्यूज़ ने दिखाई थी लास्ट ईयर टेलीकास्ट। अब तो ऐसा बोला जा रहा है कि उमर खालिद ने कुछ बोला ही नहीं था और सेडिशन प्रूफ भी नहीं हुआ है उसके अगेंस्ट, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो एट फॉल्ट है? हमारे पास कोई प्रूफ तो है ही ना ही वो जेल में है। Whatever happened at JNU is totally different from what happened in Ramjas. क्या सोचते हैं कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ABVP कह लीजिए या आयशा कह लीजिए या कोई और, किसको आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते एंड किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। वी आर स्टूडेंट्स एंड हम लोग जैसे कॉलेज में फंसे हुए थे उस टाइम, वो हमारे लिए बहुत टेरिफिक मोमेंट था कि हम अपने ही कॉलेज में सेफ़ नहीं हैं। और आज भी जैसे हम ID कार्ड दिखा के आ रहे हैं एंड इतनी सारी पुलिस, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ हो रहा है और पेरेंट्स को भी लग रहा है कि ये बच्चे जा रहे हैं, बच्चे का कॉलेज का नाम ख़राब हो रहा है। पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कॉलेज अभी मत जाओ बेटा, मतलब अभी टेंशन चल रही है तो मत जाओ। सो व्हाट आई फील इज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था। देश में आज़ादी मांगना एंटी नेशनल है? एक्चुअली जो आज़ादी के नारे लगे थे, लेट मी टेल यू, वो था ABVP से आज़ादी, नॉट किसी देश से आज़ादी या कुछ ऐसा कुछ। तो उसको बस बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो बीच में अचानक से आ गया कि कश्मीर मांगे आज़ादी, और ये चालू में हुआ, स्टार्टिंग में ये हुआ था कि ABVP से आज़ादी चाहिए। हाँ, गुंडागर्दी से, एक्चुअली ABVP भी नहीं कहा गया था, गुंडागर्दी से आज़ादी था। देन उसके बाद जो हुआ, पिछले बीते सालों में बहुत कुछ इंटॉलरेंस देखने को मिला है, किसको मानते हैं इसके पीछे, किसका फॉल्ट मानते हैं? नो कमेंट्स। नहीं, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा 22 तारीख को यहाँ पर रामजस कॉलेज के अंदर क्या हुआ था? 22 तारीख को देखिए, हमारे कॉलेज का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराई थी कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट पे, जिसपे एक स्पीकर आने थे, उमर खालिद जी। तो अब उमर खालिद के बारे में तो सबको ही पता है, ठीक है। तो अब हमारे कुछ स्टूडेंट विंग के कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी इससे। उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी कि उमर खालिद आ रहा है, मतलब उमर खालिद बीइंग अ पर्सन, इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उनको इस बात से प्रॉब्लम थी कि जिस टॉपिक पे बोलने आ रहे हैं उस पर उमर खालिद से ज़्यादा क्वालिफाइड बहुत लोग हैं। और उमर खालिद पे हम सबको पता है सेडिशन के चार्जेस लगे थे, पिछले साल उन्होंने JNU का जो भी किया था। तो आपको ऐसे मतलब लोगों को बचना ही चाहिए बुलाने के लिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत बात आई थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच आपसे लिया गया है, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा डिजर्विंग कोई बंदा है तो उसको बुलाना चाहिए। तो इसी बात पे लेके कुछ अनबन हुई थी। और किसकी गलती इसमें ज़्यादा मानते हैं, किसकी ज़्यादा गलती थी? क्योंकि कुछ बच्चे चोटिल हुए हैं, कुछ टीचर्स को भी चोटें आई हैं, किसकी ज़्यादा गलती मानते? देखिए, जो गलती दोनों तरफ से थी वैसे। हाँ, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आप ऐसे पर्सन को इनवाइट कर रहे हो जिसका बैकग्राउंड ही मतलब हम क्या वैसे जो अच्छा नहीं है लोगों की नज़रों में। हाँ, स्कॉलर्स बहुत है, आप अगर किसी अच्छे स्कॉलर्स को इनवाइट करते तो वो अगर कुछ अच्छी स्पीच देता तो कोई चार बातें अपने अंदर भी उसको डालता या कुछ उससे सीखता। बट अगर ऐसे स्पीकर ही सामने आएंगे जो लोगों को पसंद नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, तो फिर ऐसे माहौल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं ये इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो भी मार पिटाई हुई, उनका क्योंकि आना कैंसिल हो गया था, उसके बावजूद भी इन्होंने फिर नारेबाजी किया है सवालों ने कि उनका आना कैंसिल हो गया, ये सब इनको लेकर। तो इस वजह से थोड़ा माहौल ख़राब हुआ और जो भी है दोनों तरफ से मारपीट हुई, तो उस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। क्या टीचर जो है अंदर, जो अधिकारी हैं रामजस कॉलेज के अंदर, उनकी कितनी गलती मानते हैं कि उन्होंने उमर खालिद जैसे शख्स को ही यहाँ पर स्पीच देने के लिए बुलाया? देखिए, मैं तो बोलूँगा कि इसमें गलती किसी की भी नहीं है। ये हम एक मुक्त भारत के हम नागरिक है, हमारा कंट्री फ्री है, इट्स अ डेमोक्रेसी। तो हम किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी वो कर सकते हैं। हाँ, ये गलती हो गई कि इस चीज़ के बारे में थॉरली सोचना चाहिए था कि रामजस में आ रहा है, जो कि एक नॉर्थ कैंपस का बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। अभी हम लोग ने अपना 100 साल पूरा किया है। तो देखिए, इस बात की उम्मीद तो थी कि ऐसा कुछ मतलब गड़बड़ हो सकती है उमर खालिद के आने पे। तो मेरे ख्याल से इस पर अब देखिए, ब्लेम गेम खेल के कोई फ़ायदा नहीं है कि टीचर्स की गलती है या स्टूडेंट्स की गलती है। इसको दोनों तरफ से सोच के इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए था। जो हो गया तो उसको तो नहीं टाल सकते, लेकिन आगे इस चीज़ को मतलब भविष्य में ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना दोहराई जाए। क्योंकि मारपीट हुई थी, हम लोग सारे इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सब हमारे भाई बहन हैं। तो अच्छा नहीं लगता कि आपस में भाई बहन सब लड़ रहे हैं। तो चोट उनको लगती है, महसूस हम भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से गलती इसमें किसी की नहीं है, लेकिन हाँ, आगे से सोच के कदम उठाने चाहिए। देश में आज़ादी के नारे लगते हैं, क्या ये एंटी नेशनल नहीं है?
जी मैं नहीं मानता बिल्कुल एंटी नेशनल। देखिए आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें एंटी नेशनल का मतलब नहीं पता, ठीक है। एंटी नेशनल हम किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको सबसे ज़्यादा आज़ादियाँ दी हुई हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारी आज़ादियाँ ही हैं हमारी। अब इससे ज़्यादा अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें स्पष्ट बोलना चाहिए कि हमें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए या हमें किस चीज़ को लेके आज़ादी चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी हमें दे के रखी है, इससे ज़्यादा किसी भी देश या किसी भी दूसरे मुल्क को इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली है। तो जो ये लोग बात करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो ये सब सही कर रहे हैं? जी मेरा तो ये कहना है कि आप स्पष्ट कीजिए कि किस बात से आपको आज़ादी चाहिए। अब जैसे सामने अगर आप अगर किसी चीज़ की मांग रख रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। आप अगर आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको मुंह खोल के मांगिए, क्योंकि आज़ादी एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। उसके अंदर बहुत कुछ आता है। तो बस सिंपल सी बात। किसको इस बार सपोर्ट करेंगे? एबीवीपी को करेंगे आयशा, या फिर और किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस सब रीज़न के पीछे? इन सब के रीज़न के पीछे देखिए अभी तो खैर माहौल ठीक नहीं है, बट अगर आगे कुछ अच्छा एबीवीपी नहीं करती है तो मैं सच के साथ हूँ। अगर अच्छा होता है तो फिर मैं उन्हीं के साथ हूँ। अब आगे वो क्या कदम उठाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको देखते हुए या जो हुआ अब जो होगा आगे उसको देखते हुए एबीवीपी को मैं वोट दूंगा। अगर आगे कुछ अच्छा नहीं हुआ, माहौल ख़राब होता है तो फिर मैं वोट चेंज कर सकता हूँ। इंटॉलरेंस अगर देखी जाए पिछले बीते सालों में बहुत कुछ देखने को मिला देश में, इसमें के पीछे किसका फॉल्ट मानते हैं? ये तो देखिए इस बात से तो पूरा देश ही हमारा परेशान है इंटॉलरेंस को लेके। खैर मुझे लगता नहीं है कि इंटॉलरेंस का ऐसी कोई बात है, क्योंकि दोनों जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे थे काफ़ी शांत तरीके से हो रहे थे। अब हर साइड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते कि सारी चीज़ें शांति से हो। तो मैं मानता हूँ, मैं प्रो एबीवीपी नहीं हूँ, मैं प्रो लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली मानना ज़्यादा मतलब सही मानता हूँ। तो मैं यही मानता हूँ कि इंटॉलरेंस वाली कोई बात नहीं है। अगर बैठ के बात की जा सकती है तो मेरे ख्याल से हमारे एक देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो आई थिंक वायलेंस शुड बी द लास्ट मीन यू शुड गेट टू। एक्चुअली इवेंट जो था, मतलब जो आप पूछ रहे हैं, उसकी पूरी पृष्ठभूमि, पूरा बैकग्राउंड स्टार्ट हो गया था 21 को ही। 21 को क्या था, लिटरेरी सोसाइटी का एक इवेंट था। उस इवेंट में इंग्लिश डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ उनने एक इवेंट किया था। मतलब लिटरेरी सोसाइटी का बेसिकली सेमिनार था। उसमें 4 टॉक्स होनी थी। एक टॉक जो थी उसमें उमर खालिद चीफ स्पीकर था। उमर खालिद मैं आपको फिर से मतलब डिटेल में बता दूं, वही इंसान जिस आईपीसी की 124A का एक्यूज़ है और इंटरिम बेल पे बाहर है। तो इट वाज स्केड्यूल्ड एट 1:30 PM इन द नून टाइम। बट हम लोग गए, प्रिंसिपल सर से बात की, एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल सर को कि सर उमर खालिद जो कि सेडिशन चार्जेस पे बाहर है, जो इंटरिम बेल पे बाहर है, इसकी वजह से कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं प्रवोक होगा। जो कॉमन स्टूडेंट्स थे दे वर नॉट विलिंग टू अलाउ उमर खालिद ऑन कैंपस। और इसके पहले भी उसकी 3 जगह जो सेमिनार या टॉक्स थे, एक हिंदू में, एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, वहाँ पे वो सेमिनार टॉक शो उसके कैंसिल हो चुके थे। तो फिर यही बात हुई। तो फिर प्रिंसिपल सर ने आके, मतलब ये बात मेरी, मैं था, योगित राठी जो प्रेसिडेंट है वो था, और एक और क्लासमेट था, हम तीनों ने प्रिंसिपल सर से जाके बोला। तो प्रिंसिपल सर ने बोला ठीक है। और 12 बजे तक प्रिंसिपल सर एक डिसीजन के साथ आए कि सेमिनार कॉल्ड ऑफ करते हैं। सेमिनार कैंसिल हो गया। 12 बजे जब सेमिनार मतलब कैंसिल हो गया तो रामजस के ही बच्चों ने, जो एडमिन ब्लॉक है उसके पास, भारत माता की जय का उद्घोष किया, भारत माता की जय बोली, और ये बोला कि ऐसे अराजक तत्वों को हम अपने कैंपस में अलाउड नहीं करेंगे, जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की है जिससे पूरे देश का एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ डिसेंट के नाम पे इन्होंने सिर्फ माहौल ख़राब किया था। ऐसे लोग अलाउड नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम सब लोग, जितने भी लोग थे या जितने भी लोगों ने उसको अपोज़ किया था, सब डिस्पर्स हो के अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। जिसको क्लास करनी थी, मैं खुद अपनी क्लास ले रहा था। 1:30 बजे आवाज़ आई, यहाँ पे एक रैली निकली, और रैली में सिर्फ रामजस के बच्चे नहीं थे, रैली में लेफ़्ट इंक्लाइन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो अल्ट्रा लेफ़्ट पार्टीज़ हैं उनके लोग थे। कौन सी पार्टीज़ के? आयशा थी उसमें, SFI थी। इनके तो प्रोमिनेंट फेसेस दिखे हैं। जैसे प्रशांत मुखर्जी, SFI का दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, हिंदू के कवर पेज पे था फ़ोटो में।
और आयशा की डूसू प्रेसिडेंट कंवलप्रीत कौर, इन लोगों ने आके जो रामजस कॉलेज के स्टूडेंट मूवमेंट कर रहे थे ना, लिटरेरी सोसाइटी और इंग्लिश सोसाइटी, उसको इनने आके हाईजैक कर लिया लिटरली, और उसको इन्होंने लेफ़्ट और राइट की लड़ाई कर दी। उसको बियॉन्ड द कॉलेज वॉल लाने की इनने कोशिश की, और उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने शुरू कर दिया ABVP मुर्दाबाद, ABVP मुर्दाबाद। लेकिन एक सिंपल चीज़ जो अभी तक किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाई और जिससे मैं काफ़ी नाखुश हूँ, क्योंकि मीडिया को बोला जाता है डेमोक्रेसी का 4th पिलर, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ एक ही नैरेटिव दिखाया है, चाहे वो रवीश कुमार का शो हो, चाहे फिर वो इंडिया टुडे का शो हो, चाहे क्विंट मीडिया हो। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो लेफ़्ट इंक्लाइंड चीज़ें हैं वो दिखाई हैं, बट एक्चुअली ये लेफ़्ट राइट की चीज़ थी ही नहीं। किसकी इसमें ज़्यादा गलती मानी जा रही है? किसको आप अगर रूट कॉज देखें तो उमर खालिद का आना गलत था, मेरा मानना ये है, जो रूट कॉज था। और उसके बाद जो एक रैली निकली जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस रैली में एक वीडियो भी बनाई गई है, मैं आपको वो वीडियो दे सकता हूँ। उस वीडियो में बोला गया है हम क्या मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, बस्तर मांगे आज़ादी। तो सिंपल सा क्वेश्चन लोगों ने पूछा कि आज़ादी चाहिए किससे? आप ये तो बोल नहीं रहे हैं कि बस्तर को नक्सलवाद और माओवाद से चाहिए, कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद से चाहिए, आप किस टाइप की आज़ादी की बात कर रहे हैं? तो उसके बाद जो भी ये प्रोटेस्टर थे, उसमें जो बेसिकली आयशा SFI के लोग थे, उन्होंने ऐसे जेस्चर्स किए जिससे लोग प्रवोक हुए हैं, मतलब लोगों को उग्र किया गया है। और उसके बाद जो वायलेंस हुआ उसकी तो मैं खुद ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मतलब आई टोटली कंडेम वायलेंस इन ऑल सॉर्ट। टीचरों को ये जानकर भी, ये पता होकर भी उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहिए था उमर खालिद? बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए था। मतलब टीचरों को कंसिडर करना चाहिए था कि कॉमन ओपिनियन क्या है। स्टूडेंट्स अगर विलिंग नहीं है किसी एक इंसान के, और उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आप बता दीजिए, कोई भी बता दे कि एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो ऐसा कोई फेमस स्कॉलर तो है नहीं। उसके साथ एक जो चीज़ है वो बहुत ही ऐसी चीज़ लगी है, एक धब्बा लगा है उसके ऊपर कि वो सेडिशन के चार्जेस में अंदर गया था। उस धब्बे को ही लेके इस इन्वायरमेंट को सिर्फ पल्यूट करने के लिए उसको इनवाइट किया गया। उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल क्या है? वो एक पेपर लिख रहा है बस्तर के ऊपर। बस्तर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने लिखा है, ना सिर्फ बस्तर के ऊपर, जो कि वहाँ पे इंसर्जेंसीज होती हैं उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया। बस्तर हो गया, आपका दंतेवाड़ा हो गया, तो सिर्फ उसी को स्पेसिफिकली क्यों बुलाया गया? जो बच्चे चोटिल हुए उसमें किसका हाथ मानते हैं? टीचर्स भी हैं कई जिनको चोटें आई, उसमें किसका हाथ मानते हैं? उसमें हाथ जो है मोर और लेस कॉमन स्टूडेंट्स जो हुए थे, जिनको प्रवोक किया गया था, उनसे जो भी झड़प स्टार्ट हुई है उसमें लोगों को इंजरीज आई हैं। उसको लेफ़्ट और राइट का, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि लेफ़्ट और राइट का ना किया जाए। बस इतना ABVP का इंटरवेंशन था कि डूसू के जितने भी ऑफिस बेयरर्स थे, सीइंग द सिचुएशन जो कि वर्स होती जा रही थी हर मिनट, वो लोग आए और उन्होंने आके कहा कि इसको ख़त्म करना चाहिए अभी। इसलिए ABVP का नाम इससे जोड़ा जा रहा है पूरी तरह से, और सारी मीडिया इसको दिखा रही है ABVP वर्सेस स्टूडेंट, जबकि ये ऐसा नहीं था। बाद में पूरा मूवमेंट हाईजैक कर लिया ABVP वर्सेस अल्ट्रा लेफ्ट फोर्सेस में। क्या भारत में आज़ादी मांगना एंटी नेशनल मानते हैं? आज़ादी की परिभाषा आपके लिए अलग है। द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर यू माइट बी कि आप घर लेट जाएं। मेरे लिए आज़ादी की डेफिनेशन है कि मेरे घर वाले रोड ट्रिप पे मुझे लेह लद्दाख भेज दें। अलग अलग है ना, हर किसी के लिए अलग हो सकती है। लेकिन आप जिस चीज़ से आज़ादी मांग रहे हैं आप उसको डिफ़ाइन करें ना। अगर आप कह रहे हैं भुखमरी से आज़ादी, ठीक है, गरीबी से आज़ादी, ठीक है, या जो भी सोशल इविल्स हैं उनसे अगर आप आज़ादी मांग रहे हैं, जैसे साक्षरता चाहिए आपको, उसके लिए आप मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आप अगर वहाँ पे रहने वाले जितने भी ट्राइबल लोग हैं, जो ST कम्युनिटी है, या जो बस्तर में रहने वाले, क्योंकि बस्तर सबसे बड़ा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, वहाँ पे रहने वाले लोगों का अगर आप बेटरमेंट की बात कर रहे हैं वो ठीक है। आप आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी, कभी आपने सुना है कि इन लोगों ने बोला हो कश्मीरी पंडितों के हकों की आज़ादी? कभी सुना है? पिछले 30 साल से कश्मीरी पंडित एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रह रही है। क्या इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये हिपोक्रेसी दिखाती हैं, जो इनका दोगला स्वभाव है वो दिखाता है ये। तो आप सपोर्ट करेंगे अभी ABVP? मैं ABVP की सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करूँगा, और मैं इसमें ABVP के सपोर्ट या ना सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वायलेंस गलत हुई, लेकिन वायलेंस के पहले जो उमर खालिद को यहाँ पे आने का निमंत्रण दिया था वो उससे भी ज़्यादा गलत था। अभी पिछले कुछ सालों में इंटॉलरेंस भारत में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। क्या कारण है, क्या फॉल्ट थे, क्यों इतना इंटॉलरेंस हुआ?
आप ये सोचिए कि ये बड़े बड़े शब्द इंटॉलरेंस, सेकुलरिज्म, सीडो फेमिनिज्म, सीडो नेशनलिज्म ये पिछले 2-3 सालों में ही इतना ज़्यादा इमर्ज क्यों हुए हैं? इसका कारण कहीं ना कहीं इन जितने भी कॉमीज़ या जितने भी अल्ट्रा लेफ्ट रेडिकल्स हैं सोसाइटी में, उन्हें लगा है कि उनकी जड़ें हिल चुकी हैं। लास्ट ईयर JNU में भी उनने यही हरकत की थी और हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। यहाँ पे भी कौन कर रहा है? यहाँ पे भी अल्ट्रा लेफ्ट रेडिकल ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनटॉलरेंट नहीं है, हमारे देश से ज़्यादा टॉलरेंट आप किसको चाहते हैं? हमने हर किसी को इस देश में रहने के लिए आज़ादी दी है, किसी भी धर्म फॉलो करने के लिए, किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए आज़ादी दी है। तो आप इनटॉलरेंट्स टुवर्ड्स व्हाट? ये तो एक लोगों को गुमराह करने की और एक ये नया जुमला बना दिया है कि इनटॉलरेंट हो रहा है देश। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि देश इनटॉलरेंट हो रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अपने अपने पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, अपने अपने राजनीतिक उल्लू सीधे करने के लिए ये नए नए टर्म्स कॉइंट किए हैं। इट इज़ लाइक जो हमारा लिटरेचर सोसाइटी है और इंग्लिश डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज का, इन्होंने एक फेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया था और उस सेमिनार में उमर खालिद को बुलाया था। तो उमर खालिद जी वैसे बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, उन पर सेडेशन के चार्जेस वगैरह सब है। तो वो चीज़ों के कारण ABVP वाले आगे प्रोटेस्ट करने की हम ये सेमिनार होने ही नहीं देंगे। और वो सेमिनार कुछ ऐसे बेसिस पे नहीं था, वो सेमिनार था उनकी रिसर्च पे। उमर खालिद जी ने आदिवासी इस पे रिसर्च करी है बस्तर पे, तो उसके ऊपर था वो पूरा। तो जब अब वो आए नहीं तो फिर वायलेंस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। बट उन्होंने इस बात पे वायलेंस करा कि आपने बुलाया कैसे इनको, मतलब आप में इतना वो कैसे हो गया कि आप ऐसे को बुला रहे हो इतने कॉन्ट्रोवर्शियल को। तो फिर टीचरों को उन्होंने उस दिन मारा। अगले दिन टीचरों ने कहा कि हम भी कैसे मार सह लें, DU के प्रोफेसर हैं। तो दे आर लाइक दे सेट ऑन अ प्रोटेस्ट। वो फिर जैसे ही प्रोटेस्ट पे बैठे ABVP वाला है, हमने देखा था कि 3 लाइन पुलिस की खड़ी हुई थी, पीछे टीचर्स और इधर ABVP वाले। पर ABVP वाले इतनी तादाद में बढ़ गए और उन्होंने सबको फिर जो उनके हाथ लग रहा था उन्होंने सबको मारा। किसकी गलती इसमें ज़्यादा मानते हैं? गलती इसमें दोनों, मतलब है तो ABVP की गलती ही, क्योंकि उन्होंने जो किया जो कॉलेज की सोसाइटी और सबने किया वो था बिल्कुल लॉफुल, कुछ उन्होंने गलत नहीं किया। वो एक मॉरलिटी की बात होती है कि उसको बुलाना गलत था, वो ठीक था, वो हमारा डिसीजन नहीं है, वो उनकी मर्ज़ी है। बट उसको रोकना, वो चला भी गया रोक के। अगले दिन उन्होंने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट की, बट फिर भी उन्होंने उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दी। और ऊपर से टीचर जो एक गुरु होते हैं उनको उन जैसे के ऊपर हाथ उठाया और चेहरे मारी, बहुत गलत किया। गलत इसमें ABVP क्या थी? अगर उनको भी प्रोटेस्ट करना था, उनको भी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि ये गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको वायलेंस पे नहीं उतरना चाहिए था। वायलेंस इज़ नेवर द आंसर, डिबेट इज़ ऑलवेज द आंसर। क्या भारत में आज़ादी मांगना एंटी वायलेंस है? आज़ादी मांगना एंटी वायलेंस नहीं है, बट हाँ तुमको किस चीज़ की आज़ादी चाहिए। जब वो उन्होंने स्पीच ऑफ डिबेट की बात करी थी, मेरे को मतलब वो पूरा जायज़ था, उस पर कोई वायलेंट होने की बात नहीं थी। अब आज उमर खालिद आ रहा है, वो कुछ भी बोले। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी दिखा दो अगर ये लिखा हुआ हो कि जय हिंद बोलना एक मतलब एक भारत का अगर मैं संविधान में हो तो जय हिंद बोलना ज़रूरी है क्या? उसने इसी बात पे कुमार, कन्हैया और इन सब पे सेडिशन किस चीज़ के केस है कि भाई वो केवल जय हिंद नहीं बोलते, वो बस ये बोलते हैं कि मेरे को दिखा दो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कि जय हिंद बोलने से मैं एंटी नेशनल हूँ तो मैं बोल दूंगा। बट ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट वायलेंट। लाइक अगर तुम जब एंटी वायलेंस चीज़ जब होगी जब वो भाई अपनी स्पीच राइट है, ये तो फ्रीडम ऑफ, तो बस सही है ये। क्या जो टीचरों ने उमर खालिद को यहाँ पर बुलाया हुआ था उनकी भी गलती मानते हैं? देखो, गलती बोल सकते हैं उनकी थी कि बुलाया, उनको ये दिमाग में रखना चाहिए था कि उसके ऊपर बुलाने से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है जो हुई। बट उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर नहीं बुलाते तो इसका मतलब ये था कि वो दब रहे हैं। और उनको था कि हमारी फ्रीडम है, एक पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और यहाँ पर उनका हक था और उसके ऊपर उनका हक वो पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट की। उनकी गलती बोल सकते हैं, मतलब अवॉइड की जा सकती थी, सिचुएशन की जा सकती थी। बट ये उनका सवाल था हम करें क्यों अवॉइड, जब हमारी मर्जी है, हम कुछ लॉफुली गलत करने नहीं कर रहे तो हम क्यों करें अवॉइड। तो टीचरों की गलती एक हद तक मान सकते हैं कि अगर सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी तो ठीक है, मान सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन के बाद कौन सी पार्टी ऐसी लगती है, किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? ABVP, आइसा या फिर और भी पॉलिटिकल का ऐसा हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है और इवन हम भी वोटिंग डे पे नहीं आते हैं, मतलब मेजर DU स्टूडेंट वोटिंग डे पे नहीं आती है और इसलिए क्या पता ऐसी सरकार आ जाती है जो इतना वायलेंट करे। बट या नेक्स्ट टाइम वी आर थिंकिंग कि कुछ नया चेंज आए, कोई नई यूथ आए या फिर जो इंडिपेंडेंट हो उसे सपोर्ट करे। ऐसा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है कि किसको वोट देंगे।
भारत में पिछले कुछ सालों में इंटॉलरेंस देखने को मिला, इसके पीछे किसका फॉल्ट मान? सरकार का ही है। सरकार का तो नहीं, इसके पीछे फॉल्ट क्या है, जो अपनी इंडियन सोसाइटी का फॉल्ट है इसमें। आमिर खान ने कुछ वर्ड्स बोले थे और ये इनटॉलरेंस जो वर्ड आया है ना, ये केवल एक आमिर खान के इंटरव्यू से एक लाइन से आया है। तो उस लाइन का इतना बड़ा इशू देश ने बनाया कि भैया तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमको सब आज़ादी दी, सब करा। भाई उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा, और अपने आप को एक्सप्रेस करना इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट। तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग। बस ये इनटॉलरेंस वर्ड इसलिए आया क्योंकि जब सोसाइटी के दिमाग में पड़ गया, और हाँ अब ये न्यूज़ में है तो एवरीवन की भाई चलो ये तो इंटॉलरेंट है, हम नहीं करेंगे ये सारी चीज़, वायलेंस है। एक्चुअली इंग्लिश डिपार्टमेंट जो हमारे कॉलेज का है, दे कंडक्टेड ए फेस्ट, सो दे कॉल्ड उमर खालिद एज चीफ गेस्ट ऑन द टॉपिक की फ्रीडम ऑफ द ट्राइबल एरिया। So everything was okay. Principal sir also gave permission. Everything was okay. We were thinking कि आएंगे उमर खालिद and we will attend seminar. But ABVP को इससे प्रॉब्लम थी, और पुलिस को भी पहले से पता था कि अगर ऐसी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी कॉलेज में आएगी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। So they conducted a meeting, I guess with principal. तो फिर क्या हुआ कि उमर खालिद का आना बैन हो गया। Then next उस दिन तो काफ़ी वायलेंस हुआ था, पुलिस भी थी हमारे कैंपस में। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ऐसा वाज लाइक कि ABVP कौन होती है डिसाइड करने के लिए कि कॉलेज में क्या होना है। इफ़ प्रिंसिपल इज़ गिविंग परमिशन, इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो हेड हैं HOD वो परमिशन दे रहे हैं, देन ABVP क्यों डिसाइड कर रही है कि कौन आना है किसे नहीं आना है। सो नेक्स्ट डे ऐसा वाज जस्ट आउटसाइड द कॉलेज एंड इनसाइड वाज ABVP। तो ऐसे ही प्रोटेस्ट था उनका कि ABVP डिसाइड नहीं कर सकती, ABVP की मोनोपोली नहीं चलेगी यहाँ। तो इसमें गलती किसकी मानते हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि वायलेंस क्रिएट हो गया, जिसमें बच्चों को भी चोटें आई और टीचर्स को भी चोटें आई। इसमें किसकी गलती मानते हैं? एक्चुअली गलती नहीं है, इसके मिसकंसेप्शन हो गया है काफ़ी। लाइक हमारी पढ़ाई, हमारे क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लाइक उस दिन 26 को छुट्टी हो गई, 4 दिन की छुट्टी करनी पड़ी। सो आज हमें प्रिंसिपल सर ने रिटर्न में एक रिक्वेस्ट भेजा है कि नो वन हैज़ राइट टू टेक और राइट टू स्टडी। सीरियसली किसी के पास राइट नहीं है कि हमारा कॉलेज, हमारा क्लास टाइम वेस्ट करे। तो फिर आज अगेन तिरंगा मार्च हुआ। तो बेसिकली गलती किसी की नहीं है, बट ये कॉलेज प्रीमाइसेस में इतना वायलेंस होना, इट इज़ नॉट गुड। हमें अचानक से पता चल रहा है कि हमें कॉलेज वैकेंट करना है। लाइक हमारा लैब हो रहा है, वी आर जस्ट गोइंग टू अटेंड, अचानक बोल रहे हैं कि कॉलेज वैकेंट करना है, तो हमारा काफ़ी से लॉस हुआ। तो टीचरों को क्या थोड़ा सोचना नहीं चाहिए था कि अगर उमर खालिद को यहाँ पर बुलाते हैं, क्या उनकी कुछ गलती रही? टीचर्स की गलती नहीं है। लाइक उन्हें इंग्लिश डिपार्टमेंट और हिस्ट्री डिपार्टमेंट को उन्हें चीफ गेस्ट के लिए बुलाया, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें अच्छी पर्सनालिटी लगी होगी। लाइक हम जैसे को नहीं बुलाया, उमर खालिद को ही क्यों बुलाया? सो टीचर्स फैकल्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। लाइक हिस्ट्री डिपार्टमेंट बेसिकली आई थिंक दे सपोर्ट उमर खालिद, और हमारे कुछ टीचर्स साइंस डिपार्टमेंट के हो सकता है सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इससे हम गलत सही नहीं बता सकते। बेसिक थिंग इज़ कि आई गेस कि कॉलेज कैंपस शुड नॉट बी टेकन, शुड बी चोजन एज ए स्टेज फॉर दिस वायलेंस। आपको कहीं वायलेंस करना है, आप कहीं और करिए। लाइक आप जंतर मंतर करिए, आप आर्ट ऑफ फैकल्टी में करिए। हमारी कॉलेज की क्लासेस, डेली रूटीन हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको जहाँ करना है आप करिए। सो आई थिंक कि कॉलेज के कम इन्वॉल्व थे, बाहर से ज़्यादा आ गए। लाइक क्या भारत में आज़ादी मांगना एंटी वायलेंस है? आज़ादी मांगना इज़ नॉट एंटी वायलेंस। आप किस सेंस में कह रहे हैं? लाइक उमर खालिद इज़ रिलेटेड टू कश्मीर। यहाँ पे टॉपिक था कि आपका ट्राइबल एरिया में किस तरीके से आपको फ्रीडम है, यहाँ पे टॉपिक ये था। सो उसको रिलेटेड नहीं है। अब उमर खालिद JNU में इतना कंट्रोवर्शियल फिगर हो गया है, तो इसे कितना इशू बना के इतना टैबू बना दिया गया, जस्ट नथिंग एल्स। इसमें भी किसी की गलती नहीं कह सकते। और ऑल्सो भी लाइक इंडिया के अगेंस्ट जो कह रहा है, ही इज़ एंटी नेशनल। अभी आपने ABVP का भी देखा है यहाँ पे, क्या उन्होंने मतलब किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और आपने आयशा को भी देखा, और भी कई पार्टियाँ हैं। तो अब आप क्या चाहेंगे, किस पार्टी को आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? सी आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन। व्हाट आई वांट कि कॉलेज टाइम में इतना वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात रख रहे हो प्रोटेस्ट की तरह या कैसे भी, इट्स ओके, बट क्लैश, एक वायलेंस, आप किसी को मार रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। आप समझ रहे हैं? मतलब पिछले कुछ सालों में इंटॉलरेंस देखने को मिला भारत में, क्या कुछ कारण रहे होंगे? बेसिकली इंटॉलरेंस तो हम कह ही नहीं सकते। वो तो आमिर खान एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड में तो अगर वो एक छींकते भी हैं तो कोई न्यूज़ बन जाती है। बिकॉज आमिर खान सेड कि किरण ऐसा कहती है, तो इससे इतना कंट्रोवर्शियल इशू बना दिया गया। वी कांट लिंक विद इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस इज डिफरेंट थिंग। और अगर हम आज़ादी के लिए मांग रहे हैं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ से लिंक नहीं कर सकते। भारत
आज हम आए हुए थे रामजस कॉलेज में। यहाँ पे हम बच्चों से जान रहे थे पिछले बीते हफ्ते जो 22 तारीख है वो इनके लिए कैसी बीती, क्योंकि 22 तारीख को यहाँ पर एक सेमिनार लगाया गया था। 21 और 22 तारीख को बता दूँ आपको, उमर खालिद जो हैं वो स्पीच देने यहाँ पर आने वाले थे और रामजस कॉलेज के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में भिड़ गई थी, AISA और ABVP। जो ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये दोनों स्टूडेंट्स की हैं। इन दोनों के बीच में आपस में एक झड़प हुई और झड़प का कारण प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद ये इतना बढ़ गया कि एक वॉयलेंस हो गया और वॉयलेंस में काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं बच्चों को भी और काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं टीचरों को भी। तो हम यहाँ पर आए हुए थे और बच्चों से जान रहे थे उनको कितना यहाँ पर सही लगा उमर खालिद के ना आने से या आने से कितना प्रभाव पड़ा उनकी पढ़ाई पर, क्योंकि कहने को तो ये पढ़ाई के लिए कॉलेज है मगर आज की डेट में इसको एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर आप ये कह लीजिए कि एक राजनीतिक दौर के कारण यहाँ पर जो है पढ़ाई के लिए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। विशाल कौशिक, कैमरामैन मोहित के साथ चक दे TV।